डायबिटीज और हाइपरटेंशन है, यानी दातून करना भूल चुके हो, तो वापसी कीजिए। आसुरी संस्कृति की हर बात जो प्रगतिशील और विकास का दिखावा करती है, वास्तव में विनाश ही है। सन 1990 से पहले कितने लोगों को डायबिटीज होता था? कितने लोग हाइपरटेंशन से त्रस्त थे? 90 के दशक के साथ हर घर में एक डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का रोगी आ गया। क्यों? बहुत सारी वजहें होंगी, जिनमें हमारे खानपान में बदलाव को सबसे खास माना जा सकता है। बदलाव के उस दौर में एक चीज बहुत खास तो जो खो गई। पता है ना क्या है वो? दातून। गांव देहात में आज भी लोग दातून इस्तेमाल करते दिख जाएंगे, लेकिन शहरों में दातून पिछड़ेपन का संकेत बन चुका है। गांव देहात में डायबिटीज और हाइपरटेंशन के रोगी यदा कदा ही दिखेंगे या ना के बराबर ही होंगे। वजह साफ है, ज्यादातर लोग आज भी दातून करते हैं। तो भाई, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के साथ दातून का क्या संबंध? यही सोच रहे हो ना? तो आज आपका दिमाग हिल जाएगा और फिर सोचिएगा, हमने क्या खोया, क्या पाया। ये जो बाजार में टूथपेस्ट और माउथवॉश आ रहे हैं ना, 99.9% सूक्ष्म जीवों का नाश करने का दावा करने वाले उन्हीं ने सारा बंटाधार कर दिया है। ये माउथवॉश और टूथपेस्ट बेहद स्ट्रांग एंटी माइक्रोबियल होते हैं और हमारे मुंह के 99% से ज्यादा सूक्ष्म जीवों को वाकई मार गिराते हैं। इनकी मारक क्षमता इतनी जबरदस्त होती है कि ये मुंह के उन बैक्टीरिया का भी खात्मा कर देते हैं जो हमारी लार सलाइवा में होते हैं, और ये वही बैक्टीरिया हैं जो हमारे शरीर के नाइट्रेट NO3 को नाइट्राइट NO2 और बाद में नाइट्रिक ऑक्साइड NO में बदलने में मदद करते हैं। जैसे ही हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया भर की रिसर्च स्टडीज बताती हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड का कम होना ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल हाइपरटेंस 2004 में नाइट्रिक ऑक्साइड इन हाइपरटेंशन टाइटल के साथ छपे एक रिव्यू आर्टिकल में सारी जानकारी विस्तार से छपी है, और नाइट्रिक ऑक्साइड की यही कमी इंसुलिन रेसिस्टेंस के लिए भी जिम्मेदार है। समझ आया खेल? नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे बढ़ेगा जब इसे बनाने वाले बैक्टीरिया का ही काम तमाम कर दिया जा रहा है? ब्रिटिश डेंटल जर्नल में 2018 में तो बाकायदा एक स्टडी छपी थी जिसका टाइटल ही माउथवॉश यूज और रिस्क ऑफ डायबिटीज था। इस स्टडी में बाकायदा 3 साल तक उन लोगों पर अध्ययन किया गया जो दिन में कम से कम 2 बार माउथवॉश का इस्तेमाल करते थे, और पाया गया कि 50% से ज्यादा लोगों को प्री डायबिटिक या डायबिटीज की कंडीशन का सामना करना पड़ा। अब बताओ करना क्या है? कितना माउथवॉश यूज करेंगे? कितने टूथपेस्ट लाएंगे सूक्ष्म जीवों को मार गिराने वाले? दांतों की फिक्र करने के चक्कर में आपके पूरे शरीर की बैंड बज रही है। गांव देहातों में तो दातून का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, और ये दातून मुंह की दुर्गंध भी दूर कर देते हैं और सारे बैक्टीरिया का खात्मा भी नहीं करते। आदिवासी टूथपेस्ट, टूथब्रश क्या होते हैं जानते तक नहीं। अब आप सोचेंगे कि दीपक आचार्य ने टूथपेस्ट और माउथवॉश को लेकर इतनी पंचायत कर ली, तो दातून के प्रभाव को लेकर किसी क्लिनिकल स्टडी की बात क्यों नहीं की? बबूल और नीम की दातून को लेकर एक क्लिनिकल स्टडी जर्नल ऑफ क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड रिसर्च में छपी, और बताया गया कि स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस की वृद्धि रोकने में ये दोनों जबरदस्त तरीके से कारगर हैं। ये वही बैक्टीरिया है जो दांतों को सड़ाता है और कैविटी का कारण भी बनता है। वो सूक्ष्म जीव जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे एक्टिनोमाइसिटीज, निसेरिया, शालिया, विलोनेला आदि दातून के शिकार नहीं होते, क्योंकि इनमें वो हार्ड केमिकल कंपाउंड नहीं होते जो माउथवॉश और टूथपेस्ट में डाले जाते हैं। विदेशी लोग आज हमारे ही देसी उपायों मनचाहे दामों में बेच रहे। हमारे देसी उपायों को कॉपी पेस्ट कर उन्हें अपना बना उनका पेटेंट करा रहे। मुद्दे की बात यह है कि अब हमें अपने देसी वस्तुओं के उपयोग और उनकी उपयोगिता को समझना पड़ेगा और उनकी तरफ वापसी करनी होगी। एक कहावत है, बासी पानी जे पिए ते नित हर्रा खाए, मोटी दतवन जे करे ते घर बैद न जाए।